चीज से बाहर इसमें दाऊद है कि दंगल के कीचड़ में मैं परमेश्वर को मैंने पुकारा, प्रभु निकाला। वचन में लिखा है कि परमेश्वर अगर निकालता है, हम देखिए बहुत सारे को हम सुनते हैं, अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। कितने लोग जो कितने कर्जों में फंसे हुए थे, परमेश्वर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, यीशु मसीह को पुकारा, परमेश्वर ने बाहर निकाला। अब जितने लोग हॉस्पिटल में देखते हैं, कितने विश्वासी भाई बहन गवाह हैं, मैं कैंसर में पीड़ित था, डॉक्टर कह रहे थे कि मैं ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने यीशु को पुकारा, तो यीशु कोई भी मुश्किल जीवन में क्यों ना हो, फिर बाहर निकालने का उसका सामर्थ्य है, इसलिए वो सामर्थ्य है। परमेश्वर है अद्भुत रीति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, आनंद काल का पिता, शांति का राजकुमार है वो। हालेलुया। हालेलुया। महिमा देके आए परमेश्वर को धन्यवाद। मुश्किल समय में जो सबका कमजोरी ताकत बना, आंखों बताने हरदम चला, जोड़ा भूला तूने खुदा। मुश्किल समय जो सबका कमजोरी हरदम चला, छोड़ा भीगा तूने खुदा। मुश्किल समय में जो सबका कमजोरियों में ताकत बना, आलोक बताए हरदम चला, छोड़ा कभी ना तूने खुदा। अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह तेरा मेरे खुदा, तेरा मेरे खुदा, अनुग्रह तेरा, अनुग्रह
sakta tamuzoriyo हर दक्षिणा छोड़ा कभी तूने खुदा मुश्किल मुश्किल जो साधता कमजोरियों में ताकत बना हर दक्षिणा छोड़ा कभी ना तूने खुदा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा मेरे अनुग्रह तेरा मेरे खुदा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा मेरे खुदा अनुग्रह तेरा मेरे खुदा छाए हीरे घोर अंधकार में कोई भला छू न सके छाए हीरे घोर अंधकार में कोई भला छू न सके मुझको छुपा के अपनी बनाओगे मुझको मुझको छुपा के अपनी बनाओगे मुझको अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा मेरे खुदा अनुग्रह तेरा मेरे खुदा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा अनुग्रह तेरा मेरे खुदा अनुग्रह तेरा मेरे खुदा अनुग्रह तेरा मेरे खुदा अनुग्रह तेरा मेरे खुदा। सभी जन अपने आप को उठाते हैं सभी कहेंगे अनुग्रह तेरा परमेश्वर अनुग्रह मांगेंगे पौलुस कहता है कि एक खाना परमेश्वर मेरे अंदर रखा हुआ है मैं परमेश्वर से वो दुआएं करता हूँ कि ये कांटा मेरे जीवन से निकाल दे लेकिन उसका वचन कहता है कि उसकी अनुग्रह मेरे लिए काफी है उसकी अनुग्रह मुझे बचाता है उसकी अनुग्रह मुझे जीवन देता है उसकी अनुग्रह मुझे चलाता है उसकी अनुग्रह मुझे बनाता है उसका दया दिखाता है उसके अनुग्रह क्षमा करूंगा तेरा
अभिषेक से भर जाए, हमें भर के आग से भर परमेश्वर जब हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, हमारे जीवन के सारे नया काम होना शुरुआत हो जाता है। प्रभु हर चीज नया करता है, हर चीज नया करता है। इसलिए हर दिन आज परमेश्वर अनुग्रह के ही हमारा गीतों को गाया है। बहुत भाई से अनुग्रह करें, बहुत कैसे करें, उसके अनुग्रह अपने जीवन में हर दिन बना रहे, हर दिन अनुग्रह में आप चलते जाए, अनुग्रह में अपने जीवन हमेशा बना रहे। तेरा अनुग्रह मुझे ताकत देता है, तेरा अनुग्रह मुझे बल देता है, तेरा अनुग्रह मुझे खड़ा करता है। बीमार कहता हूँ कि परमेश्वर मुझे चलना दे, लेकिन उसके अनुग्रह मेरे ऊपर है, उसके अनुग्रह के मुझ पर है। मूसा के मसाला, लेकिन यीशु मसीह के जरिए अनुग्रह ही अनुग्रह है, अनुग्रह ही अनुग्रह है, दया ही दया है, कृपा ही कृपा है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए हमारे ऊपर कृपा किया, अनुग्रह किया, दया किया। हमारे गुनाह को देखा परमेश्वर हमें दंड नहीं दिया, परंतु अनुग्रह किया। परमेश्वर ने उसके उपस्थिति में खड़ा किया। धन्यवाद है परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा के काबिल बनाया, उसके बच्चे के काबिल बनाया। हम वो काबिल नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हमें काबिल बनाया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सब योग्य है आदर महिमा स्तुति का। प्रभु आप धन्यवाद देते हैं। हर एक का होठ तेरी महिमा करे, हर एक जुबान तेरी महिमा करे, हर एक का शरीर प्राण आत्मा तेरी महिमा करे। आप मुझे इस हॉल को तेरी महिमा से भर दे, लोगों से भर दे, ताकि इस आने वाले हर एक के जीवन में नया होने वाले सारे महिमा आदर आप मुझे दे। यीशु के नाम में मांगते सभी कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु को धन्यवाद। कैसे लोग हैं? धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि परमेश्वर ने आप लोगों को इसके उपस्थिति में हर संडे हर इतवार को लेकर आता है। हालेलुया, इतवार प्रभु कुछ नया हमारे जीवन में करता है। कितने लोग अनुभव करते हैं नया? हालेलुया, परमेश्वर नया उमड़ता है। हर संडे को प्रभु नया अभिषेक देता है। हालेलुया, खाना तो खाते हैं, बासी भी खा लेते हैं। हालेलुया, कल के भी खाना खा लेते हैं। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर बासी देता ही नहीं। हालेलुया, उसके बच्चों को नया ही देता है। इस साल में परमेश्वर को बहुत करेंगे। हालेलुया, इसलिए हम उस परमेश्वर का आराधना करते हैं। हालेलुया, जो दिखता है वो बिकता है। हालेलुया, परमेश्वर नहीं दिखने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, आप दिखने वालों के आप हालेलुया लोग पूजा करते हैं, लेकिन हम बिना देखे। हालेलुया, वचन क्या बोलता है? तोमा से परमेश्वर ने कहा था, जो मुझे बिना देख के विश्वास करता है वो कौन है? धन्य है। हालेलुया, तो यहाँ पर बैठे वाले जन कौन है? धन्य है हम लोग। हालेलुया, भाग्यशाली है कि परमेश्वर ने हम लोगों को हालेलुया चुना उसके। हालेलुया, उसके उपस्थिति में लेकर आए। प्रभु को धन्यवाद। और अभी एक कीमती समय है गवाही का। जिस किसी के जीवन में परमेश्वर ने पूरे हफ्ते में काम किया है, अगर गवाही देना चाहते हैं तो आइए गवाही दीजिए और प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया, कोई है गवाही के लिए? कोई गवाही के लिए नहीं है? कुछ गवाही नहीं है? हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, परमेश्वर से मैं मांगना है कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत चमत्कार कर। हालेलुया, कौन मांगते हैं? हालेलुया, रोज चमत्कार करता है कि मैं एक गवाही दूं। हालेलुया, परमेश्वर हर दिन चमत्कार करता है। हालेलुया, विश्वास करते हैं आप लोग?
हालेलुया। ये शनिवार नहीं, पिछले शनिवार को हम लोग प्रेयर में गए थे ट्रिप वाला, और वो थोड़ा टेंशन में था और पूरा अजीब तरीके से लग रहा था बहुत दिनों से। और मैं प्रार्थना करते हुए रास्ते में जा रही थी, प्रभु मैं जा रही हूँ मैं प्रार्थना में, और आज मुझे पूरा हल्का करके भेजे। अब बहुत तेज में जैसे डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन किसी चीज का, या तो मैं अपना ही खुद हमें बढ़ती नहीं हो रहा है, मुझे प्रार्थना नहीं हो रहा, क्या क्या बहुत दिमाग में सब चल रहा था। फिर गई प्रार्थना में, पर जैसे मैंने मांगा था प्रभु ने वहाँ वचन के द्वारा हल्का किया। उस दिन वचन चिड़ियों के वाला वचन। और कोई गवाही है? नहीं है तो कोई बात नहीं। इस समय में परमेश्वर महान है कि हर दिन हमें कितने लोग परमेश्वर ने जीवित रखा है। हालेलुया। आप लोग जीवित है, भले चंगे हो। हालेलुया। ये तो बड़ी गवाही है। हालेलुया हालेलुया कि परमेश्वर हमें जीवित रखा, संभाल के रखा। हालेलुया। अच्छे कपड़े पहनने की तो आशीष करता है। हालेलुया। अच्छे खाम दिया है। हालेलुया। हम इसकी महिमा करते हैं, इसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। हर दिन प्रभु हमें साथ में लेकर वही चलाता है। हालेलुया। इमानुएल है, वो कौन है? इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ सदा रहने वाला। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आइए समय हम परमेश्वर के दास को स्वागत करेंगे। आइए जोरदार तालियां बजाइए। Thank you, Jesus. Man, hallelujah. Praise the Lord. सभी को जय मसीह। Amen. आप सभी लोग ये जगह भी ले सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। जब तक कोई नहीं आया है तो आप यूज कर सकते हैं। Amen. Hallelujah. आपको सिंगल बैठना है तो सिंगल भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Amen. प्रभु का धन्यवाद हो और आप सभी को भी स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की कलीसिया में। हालेलुया। क्या आप सभी लोग भले चंगे हैं? हमें इसके ट्रिपल थोड़ा कम करना और बेस रखना, बेस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। चलेगा, अपने पड़ोस में जो भी बैठे हैं आजू बाजू दाएं बाएं, उनको क्या करेंगे? प्रेज द लॉर्ड बोले। कम से कम 2 लोगों को तो बोले प्रेज द लॉर्ड और उनका स्वागत करें। हमें हालेलुया। ये परिवार है, ये परिवार में आप आते हैं तो सबको मिलकर ही जाने का। हालेलुया। ये थिएटर नहीं है तो यहाँ और थिएटर में कोई पड़ोसी को भी बात नहीं करता है ना। थिएटर गए ही नहीं, कितने लोग गए? आप बात करते हैं क्या? नहीं, सिर्फ पिक्चर देखते हैं और चले आ जाते हैं। हालेलुया। तो ये थिएटर नहीं है, ये क्या है? ये परमेश्वर का प्रार्थना भवन है और यहाँ पर सभी से मुलाकात करने का। हमें चलेगा, हम आंखें को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन में जाएंगे इस समय। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के समय के लिए कि आपने हमें यह मौका दिया, अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आ सके। प्रभु आपका वचन 2-धारी तलवार है जो गांठ गांठ और घूंटों को अलग करता और आर पार छेदता है। प्रभु हम आपके वचनों के करीब आते हैं, आपका वचन हमें सामर्थ्य देता है। आपका वचन में तेज है, बाइबल कहता है वो तेज 2-धारी तलवार है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपका वचन आत्मा और जीवन है और जिन्होंने आत्मा और वचन को पाया है प्रभु, वे उनका जीवन बदल गया है पिताजी। उन्होंने अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर लिया है। धन्यवाद करते हैं आज के मन्ना के लिए, आज की रोटी के लिए पिताजी। आपके हाथों में इस सभा को हम आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई करे, नियंत्रण ले, सारी बातों में आप महिमा मिलने पाए आपको। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से और सभी जन कहेंगे आमीन। हालेलुया। आमीन। क्या आप सब चंगे हैं, भले हैं? आमीन। खुश हैं? क्या मैं आपकी खुशी देख सकता हूँ? मेरे प्यारों, ये आनंद का महीना है। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, है ना। जब आपको पता है कि ये चर्च के अंदर क्या बनाया जा रहा है? डांस प्रैक्टिस, गाने की प्रैक्टिस, धूमधाम मचाया जा रहा है। लोग कपड़े की खरीदारी कर रहे हैं, तो नाना प्रकार के आनंद का उत्सव मना रहे हैं।
और जब जिब्राइल स्वर्गदूत आया मरियम के पास और मरियम से भी कहा कि आनंद का सुसमाचार लेकर आया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, ये कौन सा महीना है? आनंद का महीना है, ये फेस्टिवल ऑफ जॉय। तो हम लोग ने क्या बनाया यहाँ पर? आनंद बनाया, खुशी बनाए। हालेलुया। मातम का चेहरा ना बनाए, एटलीस्ट तो दिसंबर महीना तो हम क्या चेहरा बनाए? खुशी का माहौल बनाए। हालेलुया। हमें कितने लोग ने पकवान बनाना चालू कर दिया? हालेलुया। हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे प्यारों, हमने पिछले हफ्ते वचन की शुरुआत की थी, एक नए विषय के ऊपर हमने अध्ययन किया था। आज उसी विषय को हम कंटिन्यू करेंगे, हम उसी वचन के ऊपर बात करेंगे। हमें पिछले हफ्ते हमने किस विषय के ऊपर बात किया था? किसी को याद है किस विषय के ऊपर? कलीसिया। हालेलुया। हम चर्च के विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। चर्च, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि चर्च आज्ञा पालन पर बनता है ना, और चर्च बलिदान से बनता। यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को स्वयं बांधूंगा। हालेलुया। और अधोलोक का फाटक उसके ऊपर क्या नहीं होगा? प्रबल ना होगा। हालेलुया। और यीशु ने कहा कि मैं स्वयं अपने चर्च को बांधूंगा। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मेरे चर्च बना, और इस जगह जगह वो सब सामान रखा, जैसे जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया था वो सब कुछ वहां पर किया गया मिलावले तंबू में। और तब जाके परमेश्वर की आग आई, परमेश्वर का तेज तब जाकर आया। तो परमेश्वर की कलीसिया ऐसी कलीसिया है जहां पर आज्ञा का पालन होता है। हालेलुया। आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालेलुया। आमीन। चलेगा, आज हम इसी विषय के ऊपर हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्यारों, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि ब्रदर, हम मसीह में तो आ गए हैं, हम हिंदू छोड़कर क्रिश्चियनिटी में आ गए हैं, हम मसीही में आ गए हैं, लेकिन मसीह में आने के बाद भी हम देखते हैं कि इसके चर्च दिखाई देते हैं मसीह जगत में। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? कई लोग पूछते हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे विभाजन है। हमें आए दिन आलोचना सुनना पड़ता है। आलोचना मतलब लोग हमें आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं कि तुम्हारी क्रिश्चियन के ऊपर अलग धर्म के लोग क्या करते हैं? आरोप लगाते हैं कि तुम्हारा धर्म देखो, तुम्हारी क्रिश्चियनिटी का धर्म देखो, इस क्रिश्चियनिटी के अंदर अलग अलग पंथ चालू हो गए, नाना प्रकार के चर्च चालू हो गए हैं। हालेलुया। कितने चर्च आ गए हैं और अलग अलग नाम के चर्च है। किसी ने वहां पर चर्च चालू किया है, किसी ने वहां पर चर्च चालू किया है। कोई मेथोडिस्ट बोलता है तो कोई लूथरन चर्च बोलता है, कोई अपने आप को रोमन कैथोलिक बोलता है, कोई अपने आप को प्रोटेस्टेंट बोलता है, कोई अपने आप को ब्रेथरन बोलता है, कोई अपने आप को कैरिस्मेटिक बोलता है, कोई अपने आप को ओनली जीसस बोलता है। हालेलुया। और भी है ऑर्थोडॉक्स। हालेलुया। बहुत सारे हैं। हालेलुया। वो साल तो क्रिश्चियनिटी के अंदर में भी बहुत सारे पंथ चालू गया। आपको खुद साइन के अंदर ही दिखेगा, साइन में कई मेथोडिस्ट चर्च आपको दिखेंगे। वो कौन सा चर्च है? मेथोडिस्ट। और कुछ लोग, कुछ चर्च ऐसे प्रोटेस्टेंट बोलते हैं कि हम लोग कौन है? प्रोटेस्टेंट लोग हैं। आज इसीलिए ये चर्च के अंदर ये अलग अलग पंथ आने की वजह से आज अलग धर्म के लोग हमारे ऊपर क्या करते हैं? आरोप लगाते हैं कि तुम्हारा सही नहीं है। हमारा देखो, हमारा धर्म देखो, हमारे धर्म में एक ही है। हालेलुया। हमारा धर्म एक ही है। रोमन कैथोलिक लोग बोलते हैं देखो तुम लोग प्रोटेस्टेंट लोग, तुम लोग सब अलग अलग चर्च बनाकर खोलकर बैठे हैं। हमारी कैथोलिक लोगों का चर्च देखो, हम लोग सब एक ही चर्च है, एक ही शिक्षण के ऊपर चलते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर अलग अलग शिक्षण है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। कई बार आप मुझे करते हैं। हालेलुया। मैं जब ये संदेश को तैयार किया, उसके इसी शुक्रवार को उस भाई को मालूम भी नहीं है कि मैंने ये मैसेज को तैयार कर रखा है। और शुक्रवार को वो भाई मुझे पूछता भी है कि ब्रदर ऐसा चर्च। हालेलुया। यानी आज जो मैं शिक्षा लेकर आ रहा हूं ये प्रभु की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको पता है इतने चर्च क्यों स्थापना हो गए? ये साइन के अंदर ही इतने सारे चर्च क्यों है? 100 से ज्यादा चर्च है। क्यों इतने चर्च इस जगह पर? चर्च इस साइन के अंदर 100 से ज्यादा चर्च इसी के इधर दिख रहे हैं हमें।
हालेलुया। क्यों इतने चर्च आए दिन चालू हो रहे हैं, नए नए नाम के चर्च चालू हो रहे हैं? हालेलुया। क्यों इतने? क्या आपने इसका कभी जानने की प्रयास किया आपने? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, हमने इसका उत्तर जानना है कि मसीह जगत में इतने सारे क्यों चर्च चालू हो गए हैं। हमने इसका उत्तर जानना है। हाँ, हालेलुया। हमारे जाए, हमारी खुद की समझ के लिए हमको इस चीज की बहुत जरूरत है, हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? हमारे खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, खुद के समझ के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि क्यों इतने पंथ आज चालू हो गए हैं। हमारे बच्चे भी हमें पूछ सकते हैं कि मम्मी, आप हम जो क्रिश्चियनिटी में जाते हैं तो इस क्रिश्चियनिटी में इतने क्यों चर्च है, इतने क्यों अलग अलग नाम के? हमारे बच्चे इसकी जानकारी रखना है और उत्तर देने आना चाहिए। हालेलुया। अब मेरे प्यारों, पुराने करार में निर्गमन की किताब 12 अध्याय में जाएंगे। पुराने करार की किताब, निर्गमन की किताब और 12 अध्याय में हम जाएंगे। ये जानकारी रखना बहुत जरूरी आज दिखाई दे रहे हैं। हमें इसका उत्तर आना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को हमने उत्तर देना चाहिए और लोग पूछते हैं तो उसको उत्तर देना चाहिए। पुराने करार में 12 अध्याय निर्गमन में, और वहां पर हम 24 वचन को हम पढ़ेंगे। 24 से पढ़ेंगे, 24 वचन से। इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर करो। परमेश्वर इस्राएलियों से कहते हैं कि तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए, अपने लिए और अपने वंश के लिए। आइएगा, देखते हैं आगे का वचन। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है। अगर तुम्हारे बच्चे पूछते हैं कि माता पिता, हम जो ये विधि बना रहे हैं, ये विधि क्यों कर रहे हैं, वहां पर लिखा है कि फसह का, निर्गमन 12 अध्याय में फसह के पर्व का वर्णन किया गया है। और फसह के जो पर्व है वो आप जानते हैं कि क्या होता था कि भेड़ को क्या करना रहता था, अपने घर के पीछे बांध कर रखना होता था और 14वें दिन को क्या करना था, उसको बलि अर्पण करना था। और इजराइल लोगों को ये हर वर्ष ये करना ही था, हर वर्ष ये विधि को करना ही था, हर वर्ष इन्हें यह फसह का पर्व मनाया करना था। हालेलुया। हर वर्ष इसको ये करना था, हर वर्ष इनको ये फसह का पर्व मनाना था। और जब भी इनको ये पर्व मनाते हुए उनके बच्चे देखेंगे और बच्चे अगर पूछेंगे कि पिताजी, माताजी, हम लोग ये पर्व क्यों मना रहे हैं, क्यों हम बलि अर्पण कर रहे हैं फसह के पर्व में, तब माता पिता ने उसका उत्तर देना आना चाहिए। क्यों बनाया जाता था फसह का पर्व? इसलिए बनाया जाता था क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश में से क्या किया था, बाहर निकाल कर लेकर आया था। यह संदेश उनके बच्चे लोगों को देना है कि परमेश्वर हमें मिस्र में से छुड़ा कर लाया था और इसलिए हम ये पर्व को बनाते हैं और बच्चों को हमने उत्तर देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? हमारे आज इस साइड के अंदर इतने चर्च क्यों? ये भी चर्च, इतने सारे चर्च थे, लेकिन ये चर्च भी कहां से खड़े हो गए? हालेलुया। अजय ने भी अपने चर्च कहां से चालू कर दिया? हालेलुया। ये सब प्रश्नों का उत्तर हमें आना चाहिए। आएगा, हम किताब में जाए, लिखना है की किताब दूसरी, और वहां पर पहले वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, इफिसी की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे तो समझ के लीजिएगा, शायद ये शिक्षण आपको कभी मिला नहीं होगा। हालेलुया। इवन मेरे 18 साल की सेवकाई में भी मुझे किसी पास्टर ने ये संदेश को नहीं सुनाया मुझे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया और वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। उसका उत्तर हमें क्या जा रहा है? और ये चर्च का नाम क्या है? इफिसी की चर्च। कौन सा है? इफिसिस।
इफिसी की चर्च के विषय में मैं थोड़ा बताता हूं। ये इफिसी की चर्च एक ऐसी चर्च थी जो बहुत कामकाजी थे, यानी प्रभु बोलते हैं मैं तेरे काम को जानता हूं। यह चर्च बहुत काम करता था। हालेलुया। क्या मैं तेरे परिश्रम को भी जानता हूं, तेरी मेहनत को भी जानता हूं। यानी इफिसी की चर्च एक ऐसी चर्च थी, बहुत कामकाज करने वाली चर्च थी। इफिसी की चर्च एक ऐसी चर्च थी, बहुत मेहनती थी। वहां के लोग कैसे थे? परिश्रमी थे। वहां के लोग कैसे थे? मेहनती थे। हालेलुया। आता है धीरज। इस चर्च के अंदर लोगों के अंदर धीरज है। इस चर्च के अंदर लोग कामकाजी है। इस चर्च के अंदर लोग मेहनती है, परिश्रमी है। और ये चर्च कैसा था? आगे बाइबल और बताता है। यह चर्च ऐसा था जो बुरे लोगों को देख नहीं सकता, यानी बुराई को देख नहीं सकता है, यानी यह पवित्रता को बहुत वैल्यू देता था। यह चर्च कैसा था? जो अच्छाई को वैल्यू देता था, भलाई को वैल्यू देता था और बुराई को दूर करता था। इट वॉज अगेंस्ट, बुराई से बहुत दूर थे यह चर्च। इतना ही नहीं, यह चर्च कैसा था? बाइबल लिखता है कि वे जो झूठे प्रेरित लोगों को एक्सपोज करते थे। एक्सपोज का मतलब है प्रकट कर देते थे कि ये झूठे लोग हैं, ये हालेलुया इनकी डॉक्ट्रिन सही नहीं है, इनकी शिक्षण सही नहीं है, इनके ये गलत है। हालेलुया। समझ रहे हैं? यह चर्च कैसा था? यह चर्च बहुत ही कामकाजी था। और यह चर्च कैसा था? मेहनती था। यह चर्च बहुत धीरज धरता था। यह चर्च के अंदर कोई बुराई नहीं, दुख उठाता था। हालेलुया। कितना अच्छा चर्च था ना, है कि नहीं? हालेलुया। बहुत अच्छा चर्च था ना। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? हालेलुया। बोलोगे कि स्टार्टिंग में नहीं ना? ठीक है, उत्तर मिलेगा आज आपको बहुत कुछ। हालेलुया। इतना अच्छा चर्च है, क्या इस चर्च में जाना पसंद करेंगे आप? हालेलुया। क्योंकि वो चर्च बहुत अच्छा है, मेहनती है, परिश्रमी है, धीरज है इसके अंदर, बुराई इस चर्च के अंदर है ही नहीं, और ये झूठ को आने ही नहीं देता है चर्च के अंदर। झूठे भविष्यवक्ता लोग आ नहीं सकते। तो भाई मैं तो सबसे पहले उस चर्च में जाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छा चर्च है। हालेलुया। है ना? बहुत परिश्रमी है, जगह जगह मीटिंग आयोजन करते हैं, कॉन्फ्रेंस रखते हैं। हालेलुया। प्रार्थना मीटिंग रखते हैं, नाइट प्रेयर मीटिंग रखते हैं ये चर्च। हालेलुया। नाइट में भी प्रेयर मीटिंग रखते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस रखते हैं, कन्वेंशन का मीटिंग रखती थी ये चर्च। हालेलुया। हालेलुया। क्या था? अच्छा चर्च था। हालेलुया। और इस चर्च में हर कोई लोग जाना पसंद करेंगे। पर अब आगे का वचन पढ़िएगा, चौथा वचन को पढ़िएगा। चौथा वचन, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू देखिए अब परमेश्वर उस चर्च के विषय में कुछ बोल रहे हैं। बोलते हैं कि क्या कहना है? विरोध। क्या है? परमेश्वर उन लोगों से बोलते हैं कि मैं तेरे अगेंस्ट में हूं। मैं हालेलुया। क्या है? अगेंस्ट में, मतलब विरोध हूं मैं तेरे। हालेलुया। यानी इतना अच्छा चर्च, इतना परिश्रमी चर्च, मेहनती चर्च, तेरे खिलाफ हूं मैं। क्या हूं? खिलाफ, तेरे विरोध हूं मैं। हालेलुया। क्यों कहते हैं परमेश्वर? हालेलुया। अब है आप, परमेश्वर कहते हैं, क्या कहते हैं? पढ़ेंगे। पर तूने मेरे विरुद्ध कहना है, पर मुझे तेरे छोड़ दिया है। हे चर्च, तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तूने प्रेम को छोड़ दिया है। इतना अच्छा चर्च था वो इफिसी का चर्च। क्या था चर्च? अच्छा चर्च था, मेहनती, कामकाजी, बुराई से, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो कमी क्या थी? प्रेम उस चर्च के अंदर नहीं था। क्या है? प्रेम छोड़ दिया है। किस चीज की कमी थी उस चर्च के अंदर? प्रेम की। The one thing which was missing in that church was the love. लव मिस था। वहां पर परमेश्वर का प्रेम उस चर्च के अंदर नहीं था। हालेलुया। इतनी अच्छी चर्च होने के बावजूद भी, हालेलुया, लेकिन उसके अंदर है ना आप लोग? हालेलुया। ध्यान से सुनना, इतना मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर नहीं था। इट वॉज विदाउट लव। काम तो कर रहे हैं,
लेकिन परमेश्वर का प्रेम वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया हालेलुया तो बोल रहे हैं इफिसी की चर्च के अंदर ताली बजा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, लेकिन प्रेम के साथ नहीं कर रहे थे। क्या था? सिर्फ एक्शन था वहां पर। क्या था? एक्शन। ताली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं था? वो चर्च के अंदर प्रेम नहीं था। हालेलुया। अब ये चर्च कैसी हो गई? ये चर्च इफिसी की चर्च कैसी थी? अभी चर्च काम तो कर रही है, लेकिन उस चर्च के अंदर क्या नहीं था? अभी प्रेम नहीं था। समय था इसी चर्च को कि ये चर्च जब भी परमेश्वर की आराधना करती थी तो प्रेम के साथ करता, स्तुति भी करता तो प्रेम के साथ करता, कामकाज भी करता तो कैसे करता? प्रेम के साथ करता। हालेलुया। प्रचार भी करता तो कैसे करता? प्रेम के साथ। एक समय था पहले वैसे करते थे प्रेम के साथ, लेकिन अभी करते थे और अभी भी क्या करते हैं? उस टाइम में भी स्तुति करते थे और अभी भी क्या करते हैं? उस टाइम में दिख रहा है। हालेलुया। वहां पर भी प्रचार हो रहा है यीशु का और यहाँ पर भी प्रचार हो रहा था, लेकिन दोनों चर्च में बहुत फर्क है। दोनों चर्च में क्या है? फर्क है। ये चर्च के अंदर प्रेम है और ये चर्च के अंदर क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। यह चर्च भी आराधना कर रही है, यह भी चर्च आराधना कर रही है, यह भी चर्च यीशु की प्रचार कर रही थी, यह भी चर्च यीशु की प्रचार कर रही थी, यह भी चर्च गाना गा रही है, यह भी गाना गा रहा है, यह भी चर्च ताली बजा रखा है, यह भी चर्च ताली बजा रहा है, लेकिन दोनों चर्च में फर्क था कि एक चर्च के अंदर प्रेम नहीं था और एक चर्च के अंदर क्या था? प्रेम था। हालेलुया। हाँ, आज मसीह जगत में हमको दो प्रकार के चर्च दिखाई देते हैं। कौन से? दो प्रकार के चर्च दिखाई देते हैं। सब लोग संडे के दिन क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। सब लोग संडे के दिन नाचते हैं। हमको लगता है सब चर्च एक ही जैसे है। उधर भी ताली बजाते हैं, इधर भी तो ताली बजाते हैं। फर्क क्या हो गया? है ना? उधर भी तो ताली बजाते हैं, यहाँ पर भी ताली बजाते हैं। फर्क क्या हो गया? हम तो कोई भी चर्च में जा सकते हैं। हालेलुया। अब उसका उत्तर मैं देता हूँ। वहां पर भी तो नाचते हैं, अजय के चर्च में भी तो नाचते हैं लोग। वहां पर भी आराधना करते हैं, यहाँ पर भी आराधना करते हैं। वहां पर भी यीशु का प्रचार होता है और यहाँ पर भी तो यीशु का ही प्रचार होता है। फर्क क्या है दोनों में? हाँ, फर्क एक फर्क क्या है कि कुछ लोगों के चर्च में प्रेम नहीं है और कुछ चर्च में क्या है? दिखेगा आपको प्रेम दिखेंगे। यह फर्क दिखाई देगा। हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनना। यहाँ पर ब्रेड कितने लोग? ब्रेड, रोटी, चपाती, परोठा, जो भी है, पराठा, हालेलुया, बटाटा कोई आटा खाता होगा। पत्नी को बोलता है चल रात को लेट उठी है, सच्चा आटा ही देते काम चला। हालेलुया है। यहाँ पर अच्छा ब्रेड लेकर आया हूं और एक दुकान में 10 दिन से पड़ा हुआ ब्रेड है और राजा भी ब्रेड लेकर आया और बासी ब्रेड लेकर आया जो बासी है, 10 दिन पुराना। अब दोनों भी क्या है? ब्रेड है ना, दोनों भी क्या है? सेम है ना? फर्क है क्या? उसको भी बोलते हैं बासी है। एक ब्रेड में क्या लग गए? फंगस लग गए। क्या लग गए हैं? देखते हैं ब्रेड पे पीला पीला कलर का या हरा कलर का निकलता है। कभी कभी और ज्यादा दिन रखेंगे तो कीटाणु भी दिखना चालू हो जाएगा। हालेलुया। अब आप बोलोगे ब्रदर चलो ना, दोनों भी तो ब्रेड ही खा सकते हैं। अरे चाय से तो पीने का है, दोनों ही तो ब्रेड है। अब दोनों में से कौन सा? दोनों ही तो ब्रेड है ना। हालेलुया। ब्रेड ही है ना, दोनों भी खाओ ना। क्यों नहीं खा सकते? बासी क्यों नहीं खा सकते हैं? क्या हो जाएगा? अब उसको क्या करोगे? नहीं चाहिए और ताजा को अपनाओगे। हालेलुया। आप उसको दूर करते हैं। उसी तरह चर्च भी है ना, ऐसा ही है। ताजा ब्रेड वाला चर्च जिसके अंदर प्रेम दिखाई देगा और बासी वाला चर्च में क्या दिखता है? प्रेम। अभी बासी चर्च जिसमें प्रेम नहीं है, आप उधर जाओगे क्या? लोग खाओगे उसको? चलो ये चर्च में जाएंगे, अरे एक ही तो है, इधर भी तो आराधना कर रहे हैं, इधर भी तो स्तुति कर रहे हैं, इधर भी तो ये, दोनों भी तो ब्रेड है, दोनों भी तो सेम ब्रेड है। हालेलुया। अगर हम ब्रेड को, जो बासी ब्रेड को ठुकरा देते हैं, जिसके अंदर बदबू आ रहा है, कीटाणु है, जिसको खाकर हानि कुछ फायदा नहीं हो रहा है,
तो वैसे चर्च जो अभी लव नहीं है, प्रेम नहीं है, वो चर्च में मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों उसको अपने साथ में रखूं? मैं जिसका जहां पर कुछ है ही नहीं, प्रेम ही खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय 4 वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है? पर तुझे तेरे विरुद्ध यह मेट्रो ट्रेन नहीं है, ठीक है, चलेगा, पढ़िएगा। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है चर्च कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए हाँ, स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा ले और पहले के समान काम कर। तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा मैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना भी। तो यहाँ पर एक चर्च है ताजा वाला चर्च और एक चर्च क्या है? बासिक चर्च। बासिक चर्च में मैं नहीं जाऊंगा भैया, जहाँ पर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है। और प्रभु बोलता है ये चर्च में प्रेम नहीं, इसके विरुद्ध हूं मैं। तो ऐसे चर्च में मैं क्यों जाऊं जिस चर्च में विरुद्ध परमेश्वर है, उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट में? वो चर्च में, वो बासिक चर्च को मैं नहीं अपना सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर ताली होगा, वहां पर भी आराधना होगा, वहां पर भी होगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर यहां पर कहते हैं ये दोनों चर्च, जो चर्च प्रेम को खो दिया है, एक चर्च अपने प्रेम को खो दिया है, एक काम कर, पश्चाताप कर, मन फिरा। अगर तू बदलेगा नहीं तो मैं क्या करूंगा? तेरे दीवट को तेरे स्थान से क्या कर दूंगा? हटा दूंगा मैं। तेरे दीवट को मैं क्या कर दूंगा? तेरे स्थान को क्या कर दूंगा? तेरे स्थान से हटा दूंगा दीवट को। अब यहाँ पर ध्यान से सुना, मैं कुछ गहराई में जा रहा हूं। यहाँ पर बोलते हैं, परमेश्वर कहते हैं दीवट को मैं हटा दूंगा। दीवट का क्या मतलब है? किसको हटा देगा? परमेश्वर बोलता है मैं दीवट को हटा दूंगा। अगर तू पश्चाताप नहीं किया, अगर तूने प्रेम करना वापस से प्रेम नहीं किया मुझसे, तो मैं तुझे हटा दूंगा मैं। यहाँ पर दीवट का क्या मतलब है? यहाँ पर दीवट का मतलब है कलीसिया, चर्च। प्रभु बोलते हैं मैं कलीसिया को क्या कर दूंगा? उसके स्थान से मैं क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? कलीसिया को क्या करूंगा? मैं कलीसिया को, क्योंकि वो कलीसिया के अंदर क्या नहीं है? अभी प्रेम नहीं है। अगर वो पश्चाताप नहीं करेगा तो मैं उसको इसके स्थान से क्या करूंगा? हटा दूंगा। अब है आप लोग यहाँ पर जो सोए गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, चलेगा। अब यहाँ पर परमेश्वर हटा दूंगा मैं, चर्च को हटा दूंगा मैं। अब चर्च जो है ये परमेश्वर की दुल्हन है। कौन है? पत्नी है। बोलिए पत्नी। परमेश्वर बोलते हैं अगर जो पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करेगी उसको मैं करूंगा? हटा दूंगा मैं। क्या करूंगा? ये बोलता है मैं तलाक दे दूंगा। यहाँ पर 2 पत्नियां दिखाई दे रही है। चर्च को प्रभु क्या बोलते हैं? पत्नी है। एक चर्च प्रेम करने वाली चर्च है और एक चर्च प्रेम। तो ये चर्च को प्रभु क्या बोलते हैं? 2 पत्नी है। एक पत्नी प्रेम करती है और दूसरी पत्नी, और जो पत्नी प्रेम नहीं कर रही है संभल जा, सुधर जा, नहीं तो क्या करूंगा? तुझे स्थान से क्या करूंगा? तो कलीसिया को क्या बोलता है परमेश्वर? पत्नी बोलता है। क्या बोलता है? अभी हटा दूंगा का क्या मतलब है? क्या परमेश्वर पत्नी को डाइवोर्स दे देगा? हालेलुया। चलिए है यहाँ पर हालेलुया। अगर चलिए यहाँ पर तो एक ही है, पति पत्नी जो भी है। मैं भी शादीशुदा, ठीक है, चलो मैं शादीशुदा हूँ। अगर मेरी पत्नी ने मुझसे प्रेम नहीं की तो मैं क्या करूंगा उसको? हालेलुया। प्रेम नहीं की, हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है पहले तू प्रेम करती थी, अभी तू क्या हो गई? प्रेम करना क्या कर दी? छोड़ दी है। पहला तो प्रेम करती थी लेकिन अभी प्रेम करना छोड़ दी है। अगर अभी सुधरेगी नहीं तो तुझे मैं क्या करूंगा? हटा दूंगा। अब पहला सा प्रेम कैसे करते थे देखिएगा। हालेलुया। आमेन।
अब पहला सा प्रेम पत्नी कैसे करती थी है यहाँ पर। जब नई शादी होती है पति पत्नी का, तो पत्नी कैसे प्रेम करती है। हालेलुया। देखिएगा, मैं बताऊं आपको, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। हालेलुया, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। जब नई नई शादी होती है पति पत्नी का, पति अभी कहाँ जा रहा है, काम पर जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है। और पत्नी सुबह 5 बजे क्या करती है, उठ जाती है, क्योंकि उसको अपना प्यारा पति के लिए क्या बनाना है, प्यारा पति के लिए। कौन सा, क्योंकि नई नई शादी है तो अभी क्या लग रहा है, वो प्यारा पति के लिए क्या बना रही है, 5 बजे उठ के, है ना, क्या कर रही है, पानी कम है। और क्या कर रही है, प्यार देखो उसका चलेगा, वो पसीना भी उसको मीठा लगेगा। हालेलुया। अब पत्नी क्या कर रही है, उसको पति के लिए खाना बना रही है। 6 बजे के पहले क्या करती है, रेडी कर देती है और बोलती है खा लेना। हाँ, क्या बोलती है, खा लेना खा लेना खा लेना। उसका बैग भी क्या करती है, तैयार कर रखती है, और उसका टिफिन भी क्या कर रखी है, तैयार। उसके कपड़े को क्या कर रखी है, प्रेस कर रखी है, ठीक है। और जाते जल्दी आना जल्दी आना जल्दी आना, ठीक है, जाओ। और फिर इंतजार करती है, आएगा मेरा पति, मेरा पिया घर आया। हाँ, वो इंतजार करती है, आएगा 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 और आएगा। और ये क्या करी, टीवी देख रही है ना, और दरवाजा बंद है, तभी बैल बजता है ना। नई नई पत्नी है, इंतजार करी पति आएगा, और बैल बजते है, वाह मेरा पति आ गया। क्या करती, तुरंत दौड़ती है और क्या करती है, दरवाजे को क्या करती है, खोलती है और बैग उठाती है, और क्या करती है, उसको बैग उठा के रखती है और बोलती है आप फ्रेश हो जाओ, और मैं क्या करती हूँ तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बैठ कर क्या कर रही है, साथ में क्या कर रही है, खा रही है। और गपशप कर रही है, बातचीत कर रही है, पूछ रही है कैसा रहा आज का दिन, अच्छा था कि नहीं, बॉस कैसे बर्ताव था, बॉस का सब प्यार था। क्या था, दरवाजा खोली, खाना वाना बना के गर्मा गर्म दी। अब क्या, अब उल्टा गाड़ी, सीधा गाड़ी अभी उल्टा पे आ गया। अब 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में का पहला सा प्रेम क्या हो गया है। अब पत्नी सुबह 5 बजे उठने के बजाय क्या बोलती है, कौन उठेगा, ठंडी बहुत लग रहा है। हालेलुया। और उठती नहीं है, और पति ऐसे ही क्या करता है, बाहर जाके टेकड़ी पे क्या करता है, 5 रुपया लेकर 10 रुपए का चाय पी लेता है। अब खाना भी बनाकर नहीं दी है, खाना भी नहीं बनाकर दिए, बाहर क्या कर रहा है, टिफिन को खा रहा है। अब घर पर आने का समय हो गया। एक टाइम था जब घर पर बैल बजता था तो है ना, इंतजार करती थी, खोलती थी दरवाजा। अब ये बैल बजाए जा रहा है, बैल बजाए जा रहा है, और ये क्या कर रही है, टीवी ही देख रही है, कौन बनेगा करोड़पति, कभी सास की बहू थी, है ना, ये सब क्या है, इसमें बिजी है। उधर बैल में पति क्या कर रहा है, ट्रिंग 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 बजा रहा है। अब इसका पहला सा प्रेम सब खत्म, और उधर से आवाज देती है, चाबी तुम्हारे पॉकेट में है, खोल लो दरवाजा। पहले क्या करती थी, खुद जाके दरवाजा खोलती थी, अभी क्या बोलती है, चाबी तुम्हारे पास है ना, एक्स्ट्रा चाबी, खोलो और आ जाओ अंदर। हाँ, अब बेचारा पति दरवाजा खुद ही खोल कर आ रहा है, और अभी भी क्या है, टीवी पे लगी है। हाँ, उधर खाना है, गरम कर लेना खुद से। क्या अभी क्या बोलती है, अभी खुद से गरम कर लेना, चाय भी खुद से गरम कर लेना। और बेचारा खुद से गरम करके लाता अभी डाइनिंग टेबल पे, और ये बैठकर क्या कर रहा है, खा रहा है। और ये क्या कर रही है अभी भी, और इसको पूछता है पति, तूने खाना खाया, हाँ मैंने तो कब का खा ली। क्या बोलती है, मैंने कब का खा ली, अब तुम क्या करो, खा लो। हालेलुया। अब पति अकेला डाइनिंग टेबल पे अब मुझे बताइए, अब यहाँ पर क्या चीज कमी थी वहां पर, अब क्या वहां पर कम हो गया था, क्या कमी थी, पहली थी, और अभी वही पत्नी है, लेकिन वही पहले भी दिखा रही है, खाना अभी भी बनाती है, डाउट नहीं, खाना वही है, जो अभी भी बनाती थी अभी भी बना रही है, जो भाजी अभी भी बनाती थी अभी भी बना करती है।
हालेलुया। तभी भी वो गर्म करके देती थी और अभी भी ठीक है गर्म की रहेगी, लेकिन उसके अंदर क्या कमी थी? अभी भोजन मिल रहा है, पति को भोजन मिल रहा है, चाय मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन अभी पति को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो पति को एक चीज नहीं मिल रहा है। वो क्या नहीं मिल रहा था? प्यार। सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है। उसी तरह परमेश्वर हमारा पति है, उसको हम लोग ताली दे रहे हैं, खाना के रूप में हम लोग क्या दे रहे हैं? उसको ताली दे रहे हैं, डांस दे रहे हैं, स्तुति दे रहे हैं, आराधना दे रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं, लेकिन तभी हम लोग प्यार से करते थे, लेकिन अभी हमारे अंदर क्या नहीं रह गया? क्या नहीं रह गया? हालेलुया है। यहाँ पर अगर आप सुन रहे तो ताली बजाएं जोर से परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वहां पर था प्रेम, लेकिन अब ये चर्च पत्नी है। वो चर्च पहले टाइम में आराधना भी करती तो आत्मा और सच्चाई से, लेकिन आजकल की आराधना क्या है? टाइम खत्म, वो प्यार नहीं है, वो प्रचार में कोई दम नहीं है। पहले जील के साथ आप लोग यहाँ पर बैठते थे, लेकिन अभी वो जील, वो लव खत्म हो गया परमेश्वर के लिए। अब टाइम देखते कि कब जाना है। अभी भी आकर ताली बजा रहे हैं, पहले भी ताली बजाते थे यहाँ पर आकर, पहले भी बैठते थे और अभी भी बैठते हैं, लेकिन पहला जब आते थे तो एक जील के साथ बैठते थे, प्रेम। हालेलुया। क्या नहीं है? और परमेश्वर बोलता है, हे कलीसिया, मैं तुझे क्या करूंगा? उठाकर फेंक दूंगा। हालेलुया। स्थान से हटा दूंगा। अब मुझे बताइए, वो पति, जो पति घर पर आ रहा है, वो पति मुझे बताइएगा, अब पत्नी उसको खाना बनाकर नहीं दे रही है, अब वो पत्नी उसको प्यार नहीं दे रही है, क्या वो पति उस खाना नहीं बनाए, 3 दिन खाना नहीं बनाए, तो क्या डाइवोर्स दे देगा? क्या करेगा वो पति? इंतजार करेगा कि मेरी पत्नी क्या हो जाए, सुधर जाए। अभी प्यार नहीं दे रही, शायद 1 महीने बाद वो सुधर जाए। अभी खाना नहीं दे रही है, शायद आने वाले समय में वो क्या दे? खाना दे। पति तुरंत डाइवोर्स नहीं दे देता है, तलाक नहीं देता कि मेरी पत्नी खाना नहीं दे रही है, वो नहीं दे रही है, तो तुरंत वो डाइवोर्स नहीं दे देता है, तलाक नहीं देता है। वो इंतजार करता है उसके अंदर बदलावट आने की, परिवर्तन आने का। हालेलुया। क्या कोई भी पति तुरंत दे देता है? कोई पत्नी तुरंत दे देती है डाइवोर्स? और यहां पर लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, मैं चर्च को क्या करूंगा? उसके स्थान से क्या कर दूंगा? हटा दूंगा, हटा दूंगा। क्या प्रभु भी डाइवोर्स दे देगा हमें तुरंत? हम उसकी पत्नी है। अगर हमने परमेश्वर के साथ डाइवोर्स नहीं देता है, तो क्या हमारा जो पति है, आत्मिक पति, क्या वो हमको तुरंत डाइवोर्स दे देगा? नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि मैं दीवार को तेरे स्थान से हटा दूंगा? इसका क्या मतलब है कि मैं क्या करूंगा? स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्यारों, ये बहुत रहस्यमय बातें हैं। हालेलुया। आप कितना हद तक समझोगे मुझे नहीं पता। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी टीचिंग है ना, आप लोगों को कभी कभी सर के ऊपर जाता होगा। मेरी टीचिंग मास्टर्स लोगों के लिए होता है और मेरे लीडर्स को सिखा सकूं। कहते हैं, मैं पत्नी को दूर कर देगा, तलाक कर देगा। जो पत्नी यहाँ पर कलीसिया, जो चर्च प्रेम नहीं करता है, क्या परमेश्वर उसको डाइवोर्स दे देगा? अगर शारीरिक पति नहीं दे सकता है, तो ये कैसे दे सकता है? हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, वहां पर शारीरिक पति का पत्नी एक ही होती है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है? बहुत ही अंतर है। वहां पर नहीं दे सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कर सकता है। यहाँ पर कुछ कर सकता है, बोलता मैं हटा दूंगा। यहाँ पर डाइवोर्स नहीं देगा, लेकिन हटा देगा। इसका हटाने का क्या मतलब है? आज बहुत सारी चर्च हट गई है। हटने का मतलब है, परमेश्वर कहते हैं, मैं उसको मान्यता नहीं दूंगा अभी पत्नी का। मैं चर्च को अभी चर्च की मान्यता नहीं दूंगा। मैं अब चर्च मेरी पत्नी नहीं कहलाएगी, वो मेरी मान्यता, वो मान्यता को ही मैं रद्द कर दूंगा। इसका कहने का मतलब है, आई विल डी रिकॉग्नाइज इट, आई विल डी रिकॉग्नाइज, मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा, मैं उसको मान्यता ही नहीं दूंगा कि अब ये मेरी चर्च है, अब ये मेरी पत्नी है करके। हालेलुया। यीशु की पत्नी कौन होती है बताऊं आपको? वहां पर समाज में मनुष्य की पत्नी एक होती है, लेकिन यीशु की पत्नी हम सब है। पीपल है, एक नहीं है, हम सब मिलाकर एक होते हैं। एक पत्नी
सब मिलाकर एक पत्नी बनती है। क्या बनती है? वहां पर मनुष्य का एक ही पत्नी है, लेकिन यीशु की पत्नी हम सब है। हम सब जब मिल जाते हैं, प्रभु हमको जोड़ता है और वो एक बना देता है। क्या बना देता है? तो यहाँ पर पूरे लोगों का, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पर लोगों को मिलाकर परमेश्वर अपनी पत्नी बोलता है। सबको मिलाकर बोलता है ये मेरी एक पत्नी है। क्या परमेश्वर ये एक पत्नी को हटा देगा? क्या परमेश्वर ये पत्नी को तलाक दे देगा? सबको तलाक दे देगा? हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर। जब वहां पर नहीं दे सकता तो यहाँ पर कैसे दे सकता है? हालेलुया, नहीं देगा। हालेलुया, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। परमेश्वर कहते हैं कि झुंड है, और वो झुंड को मिलाकर परमेश्वर कहता है कि ये मेरी क्या है? पत्नी है। हालेलुया, समझाने की प्रयास करो मैं। हम सब मिलाकर कौन है? परमेश्वर की पत्नी है। यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर हम सब मिलकर एक बनते हैं। अभी एक पत्नी, वहां पर एक पत्नी खाना नहीं बना रही है, प्यार नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर हम सब लोग हैं, मिलकर है। यहाँ पर एक प्यार दे रहा है, लेकिन एक प्यार नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है, एक प्यार दे रहा है तो एक प्यार नहीं दे रहा है। हालेलुया, अब सब मिलाकर एक पत्नी होती है ना। अब यहाँ से कुछ लोग हैं प्यार दे रहे हैं और कुछ लोग प्यार नहीं दे रहे हैं। क्या जो प्यार नहीं दे रहा यहाँ पर, क्या उन लोगों की वजह से परमेश्वर सबको उठा के फेंक देगा? क्या हटा देगा? नहीं मेरे प्यारों, हम सब मिलाकर कौन है? परमेश्वर की पत्नी है। परमेश्वर की 10 पत्नी नहीं है, हम एक है, पूरा मिलाकर एक होता है। और यहाँ पर अलग अलग क्या है? पार्ट है, अंग है। और अगर एक अंग प्यार नहीं दे रहा है और एक अंग प्यार दे रहा है, तो प्रभु बोलता है जो ये भी मेरी पत्नी, ये भी मेरी पत्नी, ये भी मेरी पत्नी, ये भी मेरी पत्नी है, लेकिन ये प्यार दे रही है, ये नहीं दे रही है, ये प्यार दे रही है, ये नहीं दे रही है। हालेलुया। और प्रभु बोलता है मैं इसको क्या करूंगा? अभी से इसको मैं मान्यता रद्द कर दूंगा। अभी से ये मेरी चर्च नहीं कहलाएगा, अभी से मेरी पत्नी नहीं कहलाएगी, इसके मैं रद्द कर देता हूं मान्यता। लेकिन जो मेरा प्रेम दे रहा है वो मेरी कौन है? पत्नी है। वो मेरी कौन है? पत्नी है। प्रभु तलाक नहीं दे रहा है। हालेलुया, तलाक नहीं दे रहा है। वो आज भी पत्नी है। ये प्यार थोड़ी देर के लिए नहीं दे रहा है, ये थोड़ी देर के लिए प्यार नहीं दे रहा है। हालेलुया, लेकिन तो भी क्या है? परमेश्वर की क्या है? पत्नी है। थोड़ा देर भटक गया है, थोड़ा से क्या हो गया? रास्ता भटक गया है, लेकिन जब सुधर जाएगा तो प्रभु बोलता है फिर मैं मेरा मान्यता वापस से दे दूंगा कि तू मेरी कौन है? पत्नी है। लेकिन फिलहाल के लिए, टेम्पररी के लिए मैं तुझे क्या कर रहा हूँ? मेरी मान्यता रद्द कर रहा हूँ। पता है आपको, कई ऐसे स्कूल और कॉलेज है, कई ऐसे स्कूल और कॉलेज होते हैं। हर स्कूल और कॉलेज में एक रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होता है, नियम के अनुसार स्कूल चलना चाहिए। रूल्स होता है कि स्कूल इस प्रकार से चलना चाहिए, बच्चों को सिखाना, ये स्कूल में सिखाना है। अगर वो स्कूल गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं चलेगी तो गवर्नमेंट उसके लाइसेंस को क्या कर देती है? रद्द कर देती है। कर देती है? रद्द। बोलती है कि तेरा स्कूल का लाइसेंस ही मैं ले लेता हूं, मान्यता रद्द। अब वो स्कूल लाइसेंस तो खत्म हो गया है, फिर भी पढ़ा रहा है बच्चों को, फिर भी पढ़ा रहा है। हालेलुया। अब वहां से डिग्री लेकर जाओगे और तो भी आपका ये सर्टिफिकेट काम का नहीं आएगा। उसको बोलते हैं मान्यता रद्द हो गया है। स्कूल है कॉलेज, लेकिन मान्यता नहीं किया, लेकिन मान्यता को क्या हो गया? रद्द। बहुत चर्च है ना, उनकी मान्यता रद्द हो गया है। प्रभु कहते हैं कि मैंने उसको हटा, वो अभी मेरी पत्नी कहलाने लायक नहीं है। उसको पश्चाताप करे, वो स्मरण करे और मन फिराए। अगर वो मन फिरा लेगी तो मैं उसको मान्यता से दे दूंगा। अपने पत्नी में मैं से क्या कर लूंगा? हालेलुया। है यहाँ पर, चलिए ताली बजाएगा परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर कहते हैं मैं उसको स्थान से क्या करूंगा? हटा दूंगा मैं। हालेलुया। और जब तक वो पत्नी, आज बहुत सारे चर्च में क्या हो गया है? मान्यता रद्द हो गई है। इसीलिए प्रभु कहते हैं मैं वहां से अब हट जाऊंगा। और परमेश्वर जो चर्च के अंदर प्रेम नहीं है, हालेलुया, पूरे चर्च और सब चर्च मिलाकर परमेश्वर की क्या है? पत्नी है।
एक चर्च प्रेम कर रहा है, एक चर्च प्रेम नहीं कर रहा है, एक चर्च प्रेम कर रहा है। परमेश्वर बोलता है देखो मेरी ये सब मेरी पत्नियां हैं, मिलाकर एक ही पत्नी है, लेकिन इसके अंदर सब अंग है। एक चर्च प्यार कर रहा है, एक चर्च प्यार नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आज के बाद ये चर्च के अंदर मैं नहीं रहूंगा, इसकी मान्यता ही मैं रद्द कर देता हूं। और यीशु अपने उपस्थिति को वहां से क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं। हालेलुया। जिस चर्च के अंदर प्रेम नहीं है, प्रभु बोलते हैं कि मैं वहां से हट जाऊंगा, मैं अपनी उपस्थिति को वो चर्च में से निकाल लूंगा मैं। हालेलुया। आज चर्च में से प्रभु ने अपने प्रेजेंस को क्या कर लिया है, उठा लिया है, क्योंकि वो चर्च के अंदर क्या नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। इसलिए प्रभु ने उस चर्च की मान्यता रद्द कर दी कि आज कितने ऐसे चर्च है, हालेलुया, वे सब कुछ कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, आराधना दे रहे हैं, लेकिन प्रभु बोलते हैं तेरी मान्यता रद्द हो गई, तू कितना भी कुछ कर, ताली बजाओ, कुछ भी करे चर्च में से, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं होगी, इसकी सर्टिफिकेट वैल्यू नहीं होगा। आज रोमन कैथलिक को देख लो, कैथलिक चर्च देखे आप लोग ने, कैथलिक चर्च यही साइन के बाजू में आवर लेडी ऑफ चर्च है, पता है ना आपको, यही साइन स्टेशन के बाजू में चर्च है कैथलिक लोगों का। वो चर्च में भी सब लोग आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा कि ये चर्च की मैंने मान्यता क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। ये मेरी पत्नी नहीं है आज के बाद, इस यहां से मेरी उपस्थिति को मैंने निकाल दिया है, यहां से मेरी प्रेजेंस निकाल दिया है। ये चाहे कितना भी ताली बजा ले, कितना भी कुछ कर रहे, यीशु के नाम का प्रचार करो, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं होगी, खत्म हो गई इनकी वैल्यू। इसलिए उस चर्च में जाओगे तो आप कुछ भी करो, आपकी कुछ भी आपको असर नहीं होगा, आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि चर्च में से परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपनी उपस्थिति को क्या कर लिया है, निकाल दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस चर्च के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आज बहुत सारे चर्च है, आज बहुत सारी कलीसिया है, उसके अंदर उपस्थिति नहीं मिलती है, क्योंकि प्रभु ने वहां से निकाल दिया। हालेलुया, आमेन। देखिएगा जब प्रभु चर्च के अंदर नहीं है तो क्या आप जाओगे वो चर्च के अंदर, क्या आप जाओगे? जिस चर्च के अंदर प्रभु ही नहीं है, प्रभु अपने आप को वहां से निकाल लिया, क्या उस चर्च के अंदर आप जाओगे? हालेलुया, नहीं, क्योंकि अभी प्रभु ने वहां से क्या किया, अपने आप को निकाल दिया। अब उस चर्च के अंदर देखिएगा, इफिसी की कलीसिया के अंदर प्रभु ने इनको वार्निंग दिया कि तुम लोग बदल जाओ, सुधर जाओ, वापस से प्रेम करो। हालेलुया। सीरियसली मुझे नहीं पता, हालेलुया, अगर सीरियसली लिए रहेंगे तो प्रभु ने उनकी कलीसिया को बनाए रखा होगा, अगर सीरियसली नहीं लिया होगा तो प्रभु ने इफिसी की कलीसिया से अपनी उपस्थिति को क्या कर लिया, निकाल दिया। क्या कर लिया? अब इस इफिसी की कलीसिया के अंदर प्रभु नहीं है। कौन नहीं था इस चर्च के अंदर? प्रभु नहीं है, क्योंकि चर्च के अंदर प्रेम नहीं था, इसलिए प्रभु वहां से अब निकल गए। अब ये इफिसी की कलीसिया सिर्फ नाम मात्र की कलीसिया है, अब प्रभु वहां पर नहीं था। हालेलुया। लेकिन उस चर्च के अंदर, हर चर्च के अंदर ना कोई कोई तो अच्छे लोग रहते हैं, हर चर्च के अंदर कोई कोई लोग ना बहुत भूखे रहते हैं प्रभु के लिए। अभी चर्च के अंदर कौन नहीं है? इफिसी के चर्च के अंदर कौन नहीं था अभी? हालेलुया, कौन नहीं है चर्च के अंदर? अब वहां पर उस चर्च के अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत परमेश्वर की आराधना करते थे। अब वो लोग डेली चर्च में आ रहे हैं और देख रहे हैं, अरे आज प्रेजेंस नहीं लग रहा है, आज उपस्थिति नहीं है, इफिसी के चर्च में आज उपस्थिति नहीं लग रहा है। अगले हफ्ते वापस से आते हैं, उनको वापस से उपस्थिति नहीं लगता है। तीसरे हफ्ते वापस से आए इफिसी की चर्च में, लेकिन इफिसी की चर्च में क्या नहीं, अभी भी उपस्थिति नहीं था। तो वो कुछ लोग जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, जब उनको लगता है कि तो वहां से क्या करते हैं, निकल जाते हैं। क्या करते हैं? हालेलुया, क्या करते हैं? अब देखो यहां से कलीसिया शुरू होती है, तब जाके चर्च बनना चालू होता है। जिस चर्च के अंदर उपस्थिति नहीं था तो वहां से कुछ लोग क्या हो गए, निकल गए। क्या हो गए? निकल। चर्च के अंदर में भी अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी, मुझे मालूम है यहाँ पर कोई नहीं आएगा। हालेलुया, कोई नहीं आएगा। अगर इस चर्च के अंदर उपस्थिति नहीं है, आप सब भी चले जाओगे। और यही इफिसी की कलीसिया हुई, यहां से 4-5 लोग क्या हो गए, निकल गए। बोलते हैं कि चर्च के अंदर अभी प्रेजेंस नहीं है, उपस्थिति नहीं है, निकल जाओ।
और वो 4-5 लोग इफिसियों में से निकल गए और वो 4-5 लोग अभी एक घर में इकट्ठे हो गए और एक घर में इकट्ठे ये क्या कर रहे हैं, संडे को क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जैसे 4-5 लोग प्रार्थना कर रहे थे वैसे परमेश्वर की आग गिरी घर के अंदर और उन लोगों ने देखा 4-5 लोग हैं, वाह प्रेजेंस इधर है, वहां पर नहीं था प्रेजेंस, लेकिन उपस्थिति इधर है, वहां पर नहीं उपस्थिति। और वहां पर 4-5 लोगों ने क्या किया, अब वहां पर लोग ने एक नई कलीसिया को क्या कर दिया, चालू कर दिया। क्या कर दिया वहां पर, यहाँ पर ऑलरेडी, लेकिन अभी उसमें से 2 लोग निकल गए, 3 लोग निकल गए, अभी उन लोग वहां से निकल गए और उन्होंने अपना चर्च बना लिया, क्योंकि अभी वो चर्च के अंदर क्या नहीं है, उपस्थिति नहीं है। इसलिए अब इफिसी के अंदर 2 चर्च हो गए। कितने चर्च हो गए, एक चर्च में उपस्थिति नहीं है, लेकिन एक चर्च के अंदर क्या है, इफिसियो है। इफिसी जगह है, वो जगह के अंदर अब कितने चर्च हो गए, 2 चर्च हो गए। अब 5 लोगों ने शुरू किया उपस्थिति। अब थोड़े साल के बाद में अब ये चर्च के अंदर में भी क्या कमी हो गई, प्रेम खत्म हो गया। अब उस चर्च के अंदर में भी, दूसरे चर्च के अंदर में भी कुछ 4-5 लोग थे, उन लोग ने देखा और ये चर्च के अंदर में भी क्या नहीं है, उपस्थिति नहीं है। अब वो दूसरे चर्च में से भी 4-5 लोग क्या हो गए, निकल गए। अब वो 4-5 लोग ने जब प्रार्थना किया तो वहां पर आग गिरा और वो 4-5 लोग ने अब क्या बना लिया, वहां पर चर्च बना लिया। क्या बना लिया, देख रहे हैं, पहले एक चर्च था, अब उपस्थिति नहीं है तो 4-5 लोग निकल गए और एक चर्च को बना दिया। अब इस चर्च के अंदर उपस्थिति था थोड़ा दिन, लेकिन अब इसके यहाँ पर उपस्थिति नहीं रहा। अब उसमें से 4-5 लोग निकल गए और इन्होंने चर्च को बनाया। अब इफिसी की कलीसिया में कितने चर्च हो गए, उसी कलीसिया उसी चर्च के उस जगह पर कितने चर्च हो गए। वैसे ही साइन में हो रहा है, ऐसे ही साइन में हो रहा है। साइन में इतने चर्च क्यों आ गए, क्यों इतने चर्च है एक जगह पर, साइन जगह एक छोटे से इलाका में 100 से ज्यादा चर्च क्यों इतना। हालेलुया। कारण यह है कि हो सकता है कि वो चर्च के अंदर क्या हो गया, उपस्थिति खत्म हो गई रहेगी और कुछ लोग वहां से निकल गए और कुछ लोग ने एक नए चर्च को स्थापना किया होगा। हालेलुया, हालेलुया है। यहाँ पर क्या आप समझ रहे हैं, अगर आप समझ रहे तो कहे हालेलुया। अब मुझे बताइए, इन्होंने अच्छा किया कि नहीं, 4-5 लोग जो निकल गए, अच्छा किया कि नहीं। क्या वो जो चर्च के अंदर उपस्थिति नहीं थी, क्या वो चर्च में रहना चाहिए था क्या उन्होंने, है यहाँ पर रहना चाहिए था। आप कितना भी जाओ वहां पर कुछ नहीं होगा। आज रोमन कैथोलिक लोग बोलते हैं अरे हम लोगों का सही है, हम लोग एक है, नहीं जाना है वहां पर। हालेलुया, हम वहां से हटना चाहते हैं, इसीलिए हम नई चर्च को चालू किए हैं। अगर तुम लोग सुधर गए होते तो हमको ये चर्च चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम देख रहे हैं यहाँ पर एक नई कलीसिया की स्थापना अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि वहां एक और बोलता हूँ 5 मिनट में हम खत्म करता हूं मैं। आइए तो प्रेरितों की किताब में जाते हैं। प्रेरितों की किताब और 20 अध्याय में हम जाते हैं। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय, प्रेरितों की किताब 20 अध्याय और वहां पर हम 17वां वचन से हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय और 17वां वचन देखिएगा। इफिसी की कलीसिया में अभी कितने चर्च हो गए, उस जगह पर 3 चर्च हो गए। पहला वाला चर्च में प्रेम नहीं रहा, दूसरे वाले चर्च में नया चालू हुआ, वो प्रेम दिखाया, खत्म हो गया। अब तीसरा चर्च चालू हो गया। एक ही जगह पर कितने चर्च हो गए, 3 जगह। हालेलुया। अब देखो इफिसी के अंदर एक और चर्च आने वाला है, ये अभी प्रेरितों के 20 में मिलेगा। अब क्या लिखा है, 17वां वचन पढ़िएगा। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, पौलुस प्राचीनों को बुला रहा है, इफिसी के प्राचीनों को। कलीसिया के अंदर पास्टर्स लोग नहीं होते थे। सुनिएगा, अगर आप नया टेस्टामेंट देखोगे ना, नए करार के अंदर, ये तो लोगों ने अभी पास्टर बनाकर रखा है। पहले समय में ना पास्टर्स नहीं होते थे चर्च के अंदर, वहां पर प्राचीन लोग होते थे। कौन होते थे, प्राचीन। प्राचीन मतलब एल्डर, सीनियर,
बुजुर्ग लोग, जो अनुभवी लोग, उन लोगों को चर्च चलाने दिया जाता था। पौलुस कलीसिया की स्थापना करता था और कलीसिया में प्राचीन लोगों को खड़ा करता था, ना कि 500 लोगों को। आज लोगों ने 500 लोगों को बना दिया है। ये एक अलग टॉपिक है, हम इसके ऊपर अलग विषय है, हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। आज चर्च के अंदर प्राचीन होते हैं और पौलुस ने बोला प्राचीन लोगों को बुलाओ, इफिसी के प्राचीन लोग इधर आओ। और क्या बोलता है, पढ़े आगे। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। पौलुस कहता है प्राचीन लोग इफिसी, अभी भी इफिसी की कलीसिया के बारे में बात कर रहा है। पहले इफिसी की कलीसिया में क्या हो गया, प्रेम चला गया, और प्रेम चला गया तो परमेश्वर वहां से निकल गए चर्च में से। इसीलिए लोगों ने नया चर्च चालू किया। जहां जहां प्रेम खत्म हो गया वहां पर परमेश्वर क्या करता है, हालेलुया, वहां पर लोग क्या करते हैं, नए नए चर्च चालू करते हैं। अब इसी इफिसी की कलीसिया में क्या हो गया, अब इफिसी की कलीसिया के अंदर पौलुस बोलता है, हे प्राचीन लोग इधर आओ, तुम लोग जानते हो कि मैं 3 साल से तुम्हारे साथ में हूँ। 3 साल से मैं दीनता नम्रता के साथ रहा, मैं आंसू बहुत बहाया इस चर्च के लिए। मैंने कभी किसी से चांदी नहीं मांगा, मैंने कभी किसी से सोना नहीं मांगा, मैंने खुद अपनी खुद की जरूरत को मैंने खुद पूरा किया, और तुम्हारी भी जरूरत मैंने पूरा किया है। हालेलुया, मैं कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा, मैं बड़ी दीनता दिखाया, नम्रता दिखाया, आंसू बहाया, परीक्षाओं किए गए, मेरे ऊपर षड्यंत्र रचा गया, लेकिन तो भी मैंने प्रभु की सेवा की है। इफिसी की कलीसिया को कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है कि हे चर्च, मैं क्या करता हूं, तुम्हारे साथ में कितने अच्छे से रहा मैं 3 साल। हालेलुया, क्या आप सो रहे हैं, नींद आ रहा है क्या, हालेलुया। बस थोड़ा से मेरे प्यारों, हमको आदत नहीं है ना ये वचन सुनने का। अब तक हमने साइड में पता नहीं इतना से सुना होगा। अब तभी तो ये चर्च स्थापना हुआ है ना प्रभु ने, तभी तो ये चर्च स्थापना हुआ है ना। बहुत हो गया अभी वो मलाई मस्का वाला पॉलिश करने वाला, अभी वो मलाई मस्का नहीं मिलेगा जिसको खाकर बहुत अच्छा लगता था। अभी क्या मिलेगा, हड्डी चबाना मिलेगा। अभी दांत टूटेंगे तुम्हारे, क्योंकि ये हड्डी बहुत ही मजबूत है, जिसको काटते तुम्हारा दांत क्या होगा गन्ना काला वाला लेकर आना, वो हल्का रहता है, ऐसे काटे है तो मस्त, लेकिन वो जो आता है ना कौन सा, वो दूसरा, उससे तो चबाने ही नहीं होता है, कितना कड़क रहता है। हालेलुया, तो गन्ना एक ही है, गन्ना उसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ही फर्क है। चर्च इसको भी बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं, लेकिन दोनों में भी क्या है, एक में प्रेम है और एक में प्रेम खत्म हो गया है। जिसमें प्रेम नहीं है, जाओ वहां पर, कुछ भी जाओ, ताली बजाओ, हाँ हालेलुया करो, नहीं सुनिए, वहां पर जाओ, ताली बजाओ, कुछ भी करो आप लोग, लेकिन कुछ भी आपको फर्क प्रभु है ही नहीं है। पास्टर ने मूर्ख बनाया आपको, है इधर बोलकर। अरे भाई, चर्च के अंदर प्रेम ही खत्म हो गया है। आपको बताओ, ये चर्च है ना, ये चर्च मैंने प्रेम पर स्थापना किया है। ये चर्च के अंदर मैं कलीसिया को चाहता हूं कि हर लोग, सब लोग ने एक दूसरे के साथ प्यार दिखाना। अगर ये चर्च के अंदर कोई भी मुझे बोलता है कि ब्रदर आपके चर्च में प्यार नहीं है, मेरा दिल बहुत टूटेगा। और कुछ लोग अगर बोलेंगे, दिल टूट जाएगा मेरा। इसलिए मेरा नम्र विनती है आप सभी से, खासकर हमारे टीम लोगों से मेरा विनती है, आप सभी लोग प्यार दिखाएं। शिबा की रानी, बाइबल के अंदर शिबा की रानी आई थी और सुलेमान के चर्च को देखा। सुलेमान के चर्च के अंदर लोग इतनी नम्रता से व्यवहार कर रहे थे, दिखा रहे, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, उठने में भी इनकी नम्रता है, बैठने में भी नम्रता है, बात करने में भी नम्रता है। रानी बहुत खुश हो गई, सुलेमान से तो मिली भी नहीं, बोलती अगर ये लोग इतने अच्छे हैं तो इनका राजा कितना अच्छा होगा। अगर आपको देखकर लोग बोलेंगे अगर बुरा है, प्रेमी नहीं है, तो सीधा उंगली मेरे ऊपर आएगा। किस पर आएगा, मेरे ऊपर आता है। यहाँ पर क्या दूसरे की गलतियों को क्षमा करें। हालेलुया,
अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, बस खत्म कर रहा हूं। अब यहाँ पर लिखा है इफिसी की कलीसिया के प्राचीनों को बुला रहा है पौलुस, बोलता है मैंने 3 साल सेवा किया है, तुम लोग जानते हो, लेकिन अभी मैं मरने जा रहा हूं। अभी मुझे आत्मा, परमेश्वर की आत्मा यरूशलेम में लेकर जा रही है और वहां पर मैं मर जाऊंगा, वहां पर मुझे लोग मारेंगे। मैं जैसे ही चर्च के अंदर से निकल जाऊंगा वैसे भेड़िया क्या हो जाएगी, आ जाएगी। क्या आ जाएगी? भेड़िया आ जाएगी। शैतान उस चर्च के अंदर आ जाएगा। मैं हूं जब तक शैतान यहां पर नहीं आ सकता, भेड़िया नहीं आ सकता। कौन नहीं आ सकता? भेड़िया। क्योंकि भेड़िया जानता है कि इधर एक पास्टर है पौलुस जो लोगों की क्या कर रहा है, कैर कर रहा है। रहा था भेड़िया उस चर्च के अंदर आने के लिए कांप रहा था, कहता है कि मैं चर्च के अंदर नहीं आ सकता हूं क्योंकि चर्च के अंदर कौन है? पौलुस है, जो लोगों की क्या कर रहा है? रखवाली कर रहा है। हालेलुया। आज चर्च के अंदर ऐसे पास्टर की जरूरत है जो लोगों की रखवाली करे, खैर करे, और भेड़िया आने के लिए डरे चर्च के अंदर। हालेलुया। इसलिए कई लोग मुझसे बात करने के लिए डरते हैं। हालेलुया। सच बता रहा हूं मैं, कई लोग बात करने से डरते हैं, बोलते हैं इसको वचन का नॉलेज है, इससे बात करेगा तो ये उत्तर दे देगा, इसलिए भेड़िया यहाँ पर। आमीन। हालेलुया। जब तक यहाँ पर पौलुस के जैसा अगर कोई पास्टर है तो भेड़िया एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन पौलुस को मालूम है कि मैं चर्च के अंदर नहीं रहूंगा, मुझे मारना है अभी, और जैसे मैं चले जाऊंगा तो कौन आएगा? भेड़िया आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, पौलुस को बांध कर लेकर गया, यानी यरूशलेम में चला गया। अब ये चर्च के अंदर पौलुस नहीं रहा, अब ये चर्च के अंदर कौन आ गया? भेड़िया। तब होगा इस चर्च के अंदर लोग क्या करेंगे, आएगा, बताता हूं मैं। 30 वचन को पढ़े, 29 वचन से पढ़ेगा, 29 वचन से, 29 वचन से। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में तुम्हारे ही चर्च मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को। चर्च के अंदर कुछ ऐसे लोग उठेंगे जो चेले लोगों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, उन्हें टेढ़ी मेढ़ी बातें कर अपने पीछे क्या करेंगे? खींच लेंगे। पौलुस बोलता है, हे एफेसी की कलीसिया, मैं जैसे चले जाऊंगा तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? तुम लोग अपराचीन था, अब इस जगह पर कौन खड़ा होगा? और तुम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करोगे। तुम लोग बोलोगे मैं खड़ा रहना चाहिए, पास्टर बनना चाहिए, कोई बोलेगा मैं पास्टर बनना चाहिए, कोई बोलेगा, और तुम्हारे अंदर क्या होगा? लड़ाइयां चालू हो जाएगी। एक पदवी को लेकर, एक पद को लेकर तुम लोग क्या करोगे? आपस में लड़ाइयां करना चालू कर दोगे। हालेलुया। खाली हो गया है ना, तो उस पास्टर के जगह पर कोई तो चाहिए ना। फिर वो चर्च के लोग क्या कर रहे हैं? वापस लड़ाई कर रहे हैं। कुछ चर्च के बोलते हैं अरे अभी अजय पास्टर नहीं है, अभी मैं खड़ा रहूंगा। डैनियल बोलेगा मैं खड़ा रहूंगा, हेमा बोलेगी मैं खड़ा रहूंगी, दीपक बोलेगा मैं खड़ा रहूंगा, दीपक बोलेगा मैं 7 साल से पास्टर के साथ में हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ तो मुझे यह जगह मिलना चाहिए। डैनियल बोलेगा मैं आराधना नहीं करूँ तो इस चर्च में आराधना नहीं होगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, इधर जगह मुझे चाहिए पास्टर का। हेमा बोलेगी मैं बहुत अकाउंट का मेंटेन करती थी, मुझे चाहिए। हालेलुया। चंद्रकला बोलेगी मैं तो टिकवाला जाती थी दूर दूर। हालेलुया। तो ये जगह मुझे चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? अभी पास्टर खाली हो गया, जगह खाली हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? लड़ाई होगा। किसके लिए लड़ाई होगा? पास्टर के लिए। और जब पदवी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? डैनियल बोलेगा, लोगों को बोलेगा बहुत मैं इतना मेहनत किया चर्च के अंदर, टेढ़ी मेढ़ी क्या करेगा? लोगों को क्या करेगा? घुमाएगा। और क्या करेगा? या अपन एक नवीन चर्च चालू करूँ या क्या बोलेगा डैनियल? चलो अभी हम लोग एक नया चर्च चालू करते हैं। तो वहां पर कुछ लोग क्या होंगे? उसके पीछे चलेंगे। हेमा बोलेगी मैं नया चर्च चालू करती हूँ अभी, दीपक बोलेगा मैं नया चर्च चालू करता हूँ, क्योंकि अभी वहां पर क्या हो गया? पदवी नहीं मिला ना। क्या नहीं मिला है यहाँ पर? तो ऐसे ही चर्च चालू हो रहे हैं, सब ऐसे ही। अगर यहाँ पर एक गंदे कारण से चर्च चालू हो गया, नया चर्च, गंदे कारण से। कौन सा गंदा कारण? क्योंकि उसको लीडर बनना था, वहां पर लीडर बनना था, इसीलिए उसने चालू किया।
लेकिन पहला वाला कारण देख रहे, वो अच्छे कारण के लिए हुआ था। वो इसीलिए नया चर्च चालू हुआ क्योंकि उस चर्च के अंदर क्या नहीं था, उपस्थिति नहीं थी, इसीलिए वो नया चर्च चालू हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उपस्थिति थी परमेश्वर का, लेकिन यहाँ पर लीडर बनने का हौड़ है, और लीडर बनने की वजह से लोगों ने क्या किया, अपने अपने चर्च को बनाना चालू कर दिया। यहाँ पर सब जगह हो रहा है। पिछले 2000 साल से इतने चर्च दिख रहे हैं, आप बोलेगा अरे कितना चर्च चालू हो रहा है, अरे ये अभी पास्टर बन गया, ये चर्च चालू कर देंगे पास्टर। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर मेरा दर्शन कभी नहीं था यहाँ का। मैं साइंस से भागता था चर्च चलाने से। मुझे परमेश्वर ने एक टिटवाला का जगह दिया था जहां पर मैं ईमानदारी से सेवकाई करता था, लेकिन यहाँ पर मैं लीडर्स बनने के होड़ में नहीं था। मासूम लोग, कुछ लोग हैं जिसको लीडर्स की आवश्यकता थी, जिसको परमेश्वर का भूख था, उनको चाहिए था कि कोई हमको मेंटर करे, कोई सिखाए। हालेलुया। और उनके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। एक अच्छे कारण से हमने चालू किया है, कोई बुरे कारणों से हम नहीं चालू करते हैं यहाँ पर। मैं आज भी अपने टीम को बोलता हूं कि अगर जिस दिन तुम लोग बोलोगे कि हटना है, मैं अजय आज भी नहीं तो मैं हट जाऊंगा। हालेलुया। समझ लो मुझे, ये सच्चा और ईमानदारी से सेवा करने वाली चर्च है। यहाँ पर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसी चर्च की स्थापना हो, ऐसी कलीसिया की स्थापना हो जहां पर परमेश्वर का प्रेम दिखे, परमेश्वर की दीनता दिखे, नम्रता दिखे वहां पर। हालेलुया। आज चर्च के अंदर ये सब चीज मिसिंग है। मिसिंग ऑफ लव, खत्म हो गया है। लव नहीं है, प्रेम नहीं है, दीनता नहीं है, नम्रता नहीं। हालेलुया। पता आपको, आज ऐसी चर्च चाहिए परमेश्वर को, जो चर्च है ना छोटी छोटी आज्ञा का भी पालन करे परमेश्वर का, जो प्रेम को भी दिखाए और छोटा छोटा आज्ञा का पालन करे। हालेलुया। छोटा छोटा आज्ञा का मतलब क्या क्या आप सुन रहे हैं? मैं खत्म कर रहा, सच में खत्म कर। छोटी छोटी आज्ञा का पता है, मालूम है आपको? लोग पता है आपके हाथ में कि, लेकिन अगर वो मशीन में ऐसा दूरबीन में देखते हैं तो इधर दिखता है कुछ, फिर क्या दिखेगा आपको? दही खाते हैं आप लोग? दही खाते हैं? कितने लोगों को अच्छा लगता है? पता है आपको? कभी आप देख लो अंदर से पूरे कीटाणु, माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसको, उससे देखो कितने कीटाणु दही के अंदर रहते हैं, और वो इसको खाते हैं हम लोग। मस्त लग रहा है, टेस्टी, खट्टा मीठा टेस्टी, सब मजा आ रहा है, लेकिन वो क्या अंदर जा रहा है मालूम आपको? बताइए कितनी छोटी सी कीटाणु है। कोरोना वायरस में कितना बड़ा कीटाणु था? कोरोना वायरस का दिखता था क्या कीटाणु? कोरोना वायरस का छींक दो तो वहां पर कितने सारे क्या थे, कीटाणु दिखते थे वहां पर ना। डॉक्टर्स बोलते थे कि कितने सारे वहां पर क्या है, कीटाणु है ना। जब छींक देते थे तो वहां पर डॉक्टर लोग बताते थे देखो यहाँ पर कितने कीटाणु रेंग रहे हैं हमारे। हालेलुया। और वो छोटे छोटे हैं, और वही कोरोना वायरस का छींक, जैसे छोटा से कीटाणु हमारे अंदर गया तो हमारा दम फूलना चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या होता है? सांस लेना फूलना, इतना छोटा सा कीटाणु। हालेलुया। इसी तरह वो छोटा को कमजोर मत समझिए। उसी तरह छोटी छोटी आज्ञा जो दिया है ना चर्च के अंदर, आप चर्च के अंदर ना छोटी छोटी आज्ञा को क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। बता रहे छोटी सी तो आज्ञा है, ये क्या है, ये नहीं भी पालन करेगा चलेगा। क्या है बताओ हमको? छोटी सी आज्ञा क्या है? अरे सुअर खा ले तो क्या चलेगा? चलता है ना सुअर खाया तो। हालेलुया। हालेलुया। आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नया करार में आप खा सकते हैं, लेकिन पुराने करार में सुअर नहीं खा सकते थे। छोटी सी आज्ञा थी, छोटी सी आज्ञा, तुम वो नहीं खा सकते, दाख मधु नहीं पी सकते, दारू नहीं पी सकते, छोटी सी आज्ञा है। हालेलुया। सुअर नहीं खाना। अगर नजरअंदाज करोगे और पुराने करार में अगर खा लिया तो तुम्हारे पर दंड हो जाएगा। वो मैं तेरा भोजन नहीं खाऊंगा, यह हमारे इजराइल के अंदर ये मना है, ये दाख मधु पीना मना है, ये भोजन नहीं खा सकते हम लोग, तू खा, हम नहीं खाएंगे। एक छोटी छोटी आज्ञा, खाना पीना को भी लेकर उसने आज्ञा का पालन किया। दानियल इतना अच्छा व्यक्ति था, एक छोटी छोटी आज्ञा का पालन किया। आज चर्च के अंदर हमें ऐसा चाहिए। आज चर्च के अंदर ना छोटी छोटी आज्ञा का पालन करना, प्रेज द लॉर्ड बोलना, जय मसीह बोलना, बात करना, ये छोटी छोटी है। क्षमा करना,
छोटी सी आज्ञा है, कोई बड़ा आज्ञा नहीं है। सॉरी बोलना कोई बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन नहीं बोलते हैं। हालेलुया। मैं यहाँ पर कुछ नहीं करते, छोटी छोटी। आपको लगा मर्डर ये बड़ा आज्ञा है, लेकिन छोटी छोटी आज्ञा को नजरअंदाज मत करो और परमेश्वर को ऐसा चर्च चलाना। मैंने आपके प्रश्न को उत्तर दिया, इसीलिए आज बहुत सारे चर्च चालू हुए हैं। आपको मैं बताऊं, कुछ ऐसी चर्च है जो पानी का बपतिस्मा बच्चे लोगों को देते, गोद में अभी बच्चा जन्म लिया और पानी डालती है। क्या डालता है? ये हमारे बाइबल के खिलाफ है। वैसा चर्च वैसा नहीं कर सकते। बपतिस्मा जब तक व्यक्ति मन नहीं फिराता है तो बपतिस्मा नहीं देते हैं। तो कुछ ऐसे चर्च हैं जो बच्चों को बपतिस्मा देती थी, इसीलिए वो चर्च से कुछ लोगों को निकलना पड़ा और उन्होंने एक नया चर्च को चालू किया जहां पर बड़े लोगों को क्या दिया जाता है? पानी का बपतिस्मा दिया। देख रहे हैं, एक ही चर्च में दो हो गए विभाजन। एक चर्च में बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है और एक चर्च के अंदर क्या दिया जा रहा है? जो बोलते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं मानने का, ओनली पिता को मानने का, यहोवा को। लेकिन बाइबल में हमें लिखा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को मानने का। तो इसीलिए वहां से कुछ लोग निकल गए, उनको मालूम पड़ा कि ये गलत टीचिंग है, वहां से निकलो और जो बाइबल में लिखा है वो टीचिंग को अपनाओ। तो इसीलिए वहां पर एक नया चर्च चालू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जो आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो क्या हो गया है? टीचिंग क्या हो गया है? चालू हो गया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? ऐसी चर्च चालू हो गई है, तो वो नहीं मानता है। लोग वहां से निकल गए और उन्होंने बोला कि